गंभीर है देश के प्रति। वो धन कमाने के लिए नहीं आए हैं, वो देश की जनता के हित में काम करने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस वाले कैसे कह रहे हैं आका हम और स्कूल बनाएंगे। बीजेपी ने 200 करे, उन्होंने तो 509 स्कूल बंद किए। यानी एक तरफ तो 509 स्कूल और बीजेपी और कांग्रेस स्कूलों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी स्कूलों का निर्माण कर रही है और उसमें अध्यापक भर्ती कर रहे हैं। ये पहली बार सुना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को पक्का भी किया है, कर्मचारियों को 32,000 कर्मचारी भर्ती भी किए हैं। इसी प्रकार से बिजली, अब जब बिजली फ्री देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि ये बिजली है ना, एक रेडियो वाला कह रहा है कि भाई हमें फ्री नहीं चाहिए। अरे ये फ्री नहीं है, सही मायने में जो ये टैक्स दे रहे हैं ना वो सिर्फ है ना जनहित के मुद्दों को लेके ना, भाई कहीं किसी आदमी के पास ब्योत नहीं है कि भाई बिल भरना है। अब इस कनौ में भी सुन रहे थे कि भाई बिजली के बिल है ना नहीं भरे जा रहे। भरे किस लिए? किसान नहीं भर सकता बिल, लेकिन अरबपतियों के है ना कितने अरबों खरबों रुपए माफ हो जाते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं होता। किसान का, मजदूर का कोई छोटा सा कर्जा माफ कर दिया तो उसका जोर शोर से जिक्र चलता है। इसलिए जो हमारे प्रभारी जी का मुख्य मकसद यहाँ आने का है कि ये शिक्षा होगी, बिजली होगी और स्वास्थ्य लाभ। यानी जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में सरकार आ रही है, जिस दिन हरियाणा में भी सरकार आएगी आप लोगों की मेहनत से, तो आप ये सोचना कि ये जो सामने घर है इसको ज़रूरत नहीं है कि भाई महीना 2 महीना में जो बिजली का बिल आता है वो बिल आएगा। इस घर को भी ज़रूरत नहीं है, इस घर को भी ज़रूरत नहीं है। यानी जो इस धरती के ऊपर, हरियाणा की धरती के ऊपर जो पैदा हो गया उसने 3 चीज़ों से है ना निजात मिलेगी: बिजली, शिक्षा और चिकित्सा। यानी आपका इलाज 50 लाख का भी होगा तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ आपका फ्री में होगा। इससे बड़ी सुविधा मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती। और हम क्या करते हैं, बारी से जाति हमारे एमएलए की क्या है, धर्म हमारा क्या है, एरिया हमारा कौन सा है, गोत्र क्या है, हम उनके ऊपर वोट करते आए हैं। और आज के दिन बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, सभी लोग बच्चे से भी पूछेंगे ना तो सभी लोग है ना नाराज चल रहे हैं। बोले भाई ये तो बार बार आते हैं लूट के चले जाते हैं। इसलिए चेयरमैन साहब का आने का जो मुख्य मकसद है, जो आम आदमी पार्टी की जो सुविधा दिल्ली और पंजाब में मिली है वो सुविधा हरियाणा में भी मिलेगी। और आप लोग हर घर में ये चीज़ जब तक नहीं बताओगे, अब ये कोई पद की बात नहीं है भाई ग्राम सचिव हमें मतलब है ना वो पद छोटा है या बड़ा है। अब मैं जिला प्रधान का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा बॉस हो गया। मैं ये कह रहा हूँ जब जिला कमेटी, ग्रामीण कमेटी मजबूत होगी तो आपकी पार्टी मजबूत होगी। कई बार है ना पार्टी की जो नज़र है ना हर व्यक्ति के ऊपर है। आप चाहे घर में बैठे बैठे जो काम कर रहे हो ना, आप कितना काम कर रहे हो, एक एक का है ना किसी दिन किसी से भी आप हिसाब ले सकते हो भाई आपने क्या क्या काम किया। कई बार हम उलझ जाते हैं छोटी मोटी बातों में। आप सिर्फ और सिर्फ आप जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान रखो, दूसरा क्या कर रहा है उसकी आलोचना हमें करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हम सब 36 बिरादरी के लोग, हमारी कोई जात नहीं है, हमारी जाति है इंसान। और इंसान का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। तो इसको लेके जो आगे की कार्रवाई है, प्रभारी जी जो आपके सचिव बने हुए हैं उन सचिवों को अपने नियुक्ति पत्र देंगे और आप लोगों से अपील भी करेंगे। ये तो आज एक सिर्फ मीटिंग है, आने वाले टाइम में गांव में जब ये कहेंगे कनौ में आदमी इकट्ठे करने हैं तो आप पूरा गांव को इकट्ठा करेंगे, इनके भाषण करवाएंगे। आज बजाय भाषण के सिर्फ है ये दिशा निर्देश हमें देने के लिए आ रहे हैं। और हमारा पंजाब का और हरियाणा का जो अटूट जो भाईचारा है वो इससे और मजबूत होगा। जिस प्रकार से यहाँ अपने किसान आंदोलन चल रहा था
अब किसान आंदोलन जो पंजाब के भाई आए, सड़कें तोड़ दी, सारा कर दिया, और जब यहाँ आके न उन्होंने सोचा भी हरियाणा वाले तो उठ नहीं रहे, और सरकार ने मतलब है ना सड़कें तोड़ दी, लेकिन पूरा हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा हो गया और बॉर्डर पर जाके न अपन अपने डेरे लगा लिए। और वहाँ सबसे पहले केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी ने ही किसान को संभाला, और उसके बदले में तुरंत मतलब हम सोच रहे थे कि 40, 45, 42 इतनी सीट आती होंगी, लेकिन 92 सीट लेके न, और जो केजरीवाल जी ने किसान के लिए काम किया था, पंजाब वाले ने पूरा एहसान तारते हुए और ये कहा कि आप पूरी छूट करो। और उसका आप तो वो पिटन ला रहे थे डीसी ऑफिस के आगे, मुआवजा लेते थे, मुआवजा लेने के लिए वो ताऊ होती है ना, मतलब यहाँ किसी का खंड का कहीं पड़ा था, किसी का कुंडा नहीं मिला, वो पुलिस मतलब साथ पड़ रही थी, और वहाँ क्या किया कि माननीय भगवत मान जी ने रोड के ऊपर आके खिलान में आके कह दिया भाई 15 दिन के अंदर अंदर है ना किसान के मुआवजा जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो मजदूर है वो भी प्रभावित हुआ है, उस मजदूर के खाते में भी पैसा जाना चाहिए, और वो गया। अब यदि कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, उन लोगों के लिए तो आपन वोट डालना है, तो भाई उनको और ज्यादा लूटने की छूट देनी है, तो आप लोगों की मर्जी है। अब हमने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने प्रदेश के लिए यदि सही मायने में यदि वोट करना है, तो और कोई अभी है ना विकल्प है ना अपने सामने है नहीं, वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। और जिस ईमानदारी के साथ सेहत के खराब चलते हमारे बीच में आए हैं, तो आप लोगों ने भी ये पक्का ये मन में सोचना है कि 5 तारीख में एक दिन तो शपथ दिलाने के लिए रोहतक में आप लोगों को चलना पड़ेगा। और जो जितने आदमी ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवत मान जी को, माननीय केजरीवाल जी को सुनेंगे, तो सुनने के लिए आप लोगों ने ज़रूर जाना चाहिए, और आके गांव में आप अपने आप काम पे लग जाओगे। इसलिए मैं फिर चेयरमैन साहब का, प्रभारी जी का और साथ आए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई आपने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि आप हमारे को दिशा निर्देश